मर्द और औरत मुआशरे के दो अहम सतून, मगर इनके दरमियान के धुनलुकों में कोई और भी है जिसका मसला अभाम है, शनाख्त है, कबूलियत है। खुदा की ये मखलूक जिन्स की बुनियादों पर धुतकारी गई, अलहदा की गई, मगर इसके मसले को समझने की कोशिश न की गई। ख्वाजा सिरा या हिजड़े के नाम से पहचाने जाने वाली मुआशरे की ये अक़लियत क्या किसी इंसानी या शहरी हुकूक की अहल नहीं? क्या ये मखसूस तबका हमेशा मुआशरे की सरहद से बाहर रखा जाएगा? हालिया बरसों में इन शहरियों के हकूक का शोर बुलंद हुआ है। इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई, सूरत हाल में क्या बेहतरी आई और कौन से मसाइल पैदा हुए, मुस्तकबिल की शक्ल क्या होगी, ये सब जानना जरूरी है। पार्टीशन हुए 62 ईयर्स हो गए हैं, किसी ने हम लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी है। और जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी तरफ तवज्जो दी। अभी तक हमारा आईडी कार्ड नहीं बना है, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आईडी कार्ड कैसे मिलेगा? हम भी चाहते हैं हमारा अपना घर हो, हमारी नौकरियाँ हो, हम इज़्ज़त का रोज़गार में मुयस्सर हो, हम इज़्ज़त से कमाएँ खाएँ। ये नाच गाने का हमारा काम पहले वाली बात नहीं है, बहुत काम हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं हमें कोई इज़्ज़त से नौकरियाँ मिलें। ख़वातीन हज़रात, गिरदाब में आपको एक बार मैं खुशामदीद कहता हूँ। गिरदाब में खुशामदीद कहना शायद बहुत खुशाइंद नहीं है, मगर इस गिरदाब में आने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे पास मसाइल किस तरह हमारे चारों तरफ फिर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हम उस तबके के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप अभी न्यूज़ रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। इस तबके के सिलसिले में जितनी मुश्किलात मसाइब हैं, शनाख्त की, पहचान की, कबूलियत की, उनको ज़ेर बहस लाया जाएगा। इस सिलसिले में हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका तारुफ करवाऊं। हमारे पास हैं डॉक्टर अब्बास रज़ा साहब, और अब्बास रज़ा साहब बुनियादी तौर पे एक माहिर अमराज गदूद रईसा हैं, जिन्हें एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी बेइंतहा हर दिल अजीज़ अजीज़ा और हमारी बहुत उम्दा साथी और दोस्त, जिनको अब आप लोग टेलीविज़न चैनल्स की वजह से बहुत अच्छी तरह जान और पहचान चुके हैं। इनका नाम है इल्मास बॉबी, और इल्मास बॉबी इस प्रोग्राम में बहसीयत चेयरपर्सन शी मेल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के तौर पे तशरीफ रखती हैं। डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास कम है, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, किसी भी इंसान की जिन्स का तयन कैसे किया जा सकता है? अगर आपके सवाल को मैं अगर एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखा जाए, अगर आप इसको अगर जो जिन्स का जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसको आप तीन तरीके से कर सकते हो। एक तो होती है जेनेटिक, ठीक है, जिसमें आपके XX यानी कि फीमेल और XY मेल होते हैं, जिसकी वजह से 99.9% टाइम आपके आज़ा उसी तरह डेवलप होते हैं जिस तरह की आपको आइडेंटिफिकेशन जेनेटिकली दी जा सके। तो जीनियाती जिन्स एक हो गई, बिल्कुल, क्रोमोसोम्स डिटरमिन करते हैं। क्रोमोसोम्स डिटरमिन करते हैं। दूसरी जिन्स वो होती है जो कि आपकी अपीयरेंस की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई आपकी जो अपीयरेंस मर्दों वाली है लेकिन आपकी जो जिनसी जेनेटिक्स हैं वो फीमेल वाली हैं, और ये बिल्कुल एंडोक्रिन में भी और बाकी मेडिकल में कंडीशन में भी ये होती हैं, जिसमें आपकी जेनेटिक कंपोजिशन फीमेल की होती है लेकिन आपकी अपीयरेंस मेल की हो जाती है। आपकी ज़ाहिरी अलामात एक खास किस्म की जिन्स की होती हैं, और आप ज़ाहिरी तौर पे आप हो सकता है कि मर्द लगें और अंदर से आप, मगर अंदर से आप औरत हों, आपके खलिए जो हैं वो सब औरत वाले क्रोमोसोम्स रखते हैं। बिल्कुल। और थर्ड जो कंडीशन जिसको हम जेंडर आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसमें आप अपनी जिन्स को उस तरह परसीव नहीं किए करते जिस तरह की आपको दी गई है। जिस तरह आपको जेनेटिकली आप मेल ही होगे, फिजियोलॉजिकली अपीयरेंस में आप मेल ही होगे, लेकिन साइकोलॉजिकली आपका दिमाग जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि आपकी जो आपको बॉडी मिली है वो आपकी अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि आपके अंदर जो रूह है, आपके अंदर जो जहन है, आपके अंदर जो पूरा का पूरा एक हिस्सा निज़ाम है, वो ये समझता है कि आप एक गलत जिस्म में कैद हो चुके हैं। बिल्कुल। यानी कि आपको औरत होना चाहिए था और आपको औरत का जिस्म मिलना चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा, फिर जिन लोगों को जेंडर आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर होता है, और नाजरीन ये ज़रा मोटे अल्फाज हैं और हमारी ज़बान यूं बहुत रिच और बड़ी रईस है इस मामले में, मगर शायद हमने साइंसी इस्तिलाहात को उसमें भी कन्वर्ट नहीं किया। मैं सिर्फ इसमें ये कह दूं आपको कि बड़ा अच्छा सा एक तरकीब है, वो ये है कि जिन लोगों को जिनसी अबहाम हो अपने बारे में। तो सर ये बताइए कि अगर ये अल्मास आपके साथ बैठी हैं, या हमारे पास जो ख्वाजा सरा अरसे से हम सदियों से देख रहे हैं, क्या वो आपके किस सेक्शन में पूरे आएंगे? जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाले लोगों में आएंगे? इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक दूसरे और तीसरे उसमें से होता है, जिनमें से कोई अक्सर के, क्योंकि इनकी अपीयरेंस दूसरे सेक्स की होती है,
तो इसकी वजह से इनकी ग्रोथ, इनकी डेवलपमेंटल जो होती है वो उनको उस तरफ बचपन में उसी तरफ रागिब करती है। दूसरे, ज़्यादातर का ताल्लुक उनके होता है जो कि आपके उस स्टेट में होते हैं जो आपको मेंटली मानने को तैयार नहीं होते कि आप एक बॉडी के साथ पैदा हुए हो, लेकिन आपका जहन उसको बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बात ये बताइए, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एक अभाम था, आप अपने ज़ाती तौर पे और अमूमी तौर पे भी अपने पूरे तबके के बारे में बताएं, क्या इनकी बात आपके दिल को लग रही है? आपके साथ ऐसा ही था? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जिस वक्त हम पैदा होते हैं हमें बिल्कुल नहीं पता होता, मासूम होते हैं, बच्चे होते हैं, दूसरे बहन भाई हमारे होते हैं, छोटे छोटे हम होते हैं, 5 साल का, 6 साल का तो उस टाइम उसको नहीं पता होता कि मैं क्या हूँ, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, उसको ये नहीं पता, मासूम है बच्चा है। बिल्कुल। तो वो कहाँ से आ जाती है उसके अंदर वो जिबिल्लत, उसने अभी ख्वाजा सराय या कोई ऐसा भी नहीं देखा होता, तो उसके सारे काम लड़कियों वाले, फितरत उसको मजबूर कर रही होती है, फितरत मजबूर कर रही होती है कि वो सारे लड़कियों वाले काम, खेलना भी लड़कियों के साथ, मतलब सारी एक्टिविटीज सारी वो लड़कियों वाली। तो ये समझ नहीं आती ये क्या है, फिर हम कहते हैं कि ये कुदरत है। कुदरत, बिल्कुल। अगर आप को ये कहा जाए कि तुम लड़का हो के लड़कियों जैसे काम क्यों कर रहे हो, गुड़ियों से क्यों खेल रहे हो, लड़कियों से क्यों खेल रहे हो, तो आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि आपसे झूठ बुलवाया जा रहा है? मैं तो कहूंगी कि उसका पहले मेंटली चेकअप होना चाहिए कि जो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वाकई बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उसका चेकअप होना चाहिए, कि उसको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उसको ये होना चाहिए मासूम बच्चा ये क्यों कर रहा है, कि इसके तो अंदर ये चीज है। अमूमन माँ बाप का मगर इस मौके पर रवैया क्या होता है? रवैया बहुत बुरा होता है, सख्त होता है, बहुत बुरा, मारा जाता है कि सही मारा जाता है, बिल्कुल ठीक। बाकायदा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मुझे अभी बात पता चली है माँ से बात करने के बाद, और ये बड़ी एक वाज़ेह बात हो रही है कि ये एक फितरत के डिक्टेट है, जो आपकी फितरत अंदर से पुकार रही होती है, उसके मुताबिक ये लोग अपना रवैया और अपना रद्द-ए-अमल दिखाते हैं और वो बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं। आपके ख्याल में ये इख्तियारी तो नहीं होता, एक्वायर्ड तो नहीं है? इसको अगर आप देखें, अगर रिसर्च की दुनिया में, मेडिकल की जबान में अगर आप समझने की कोशिश करें, तो सारी दुनिया में इस बात को, डेवलप कंट्रीज में ये माना गया है कि आपकी ये जो मेंटल स्टेज है आपकी अपनी कैपेबिलिटी से बाज़ दफ़ा बियॉन्ड होती है। इसीलिए इसको बाकायदा एक कंडीशन करार दिया गया है जिसमें जेंडर आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर कहते हैं, और ऐसे लोगों का बाकायदा एक साइको एनालिसिस होता है और वो उस प्रोसेस से गुजर के ये डिसाइड करते हैं कि क्या इनका ये साइको है या फिर सोशल प्रेशर्स की वजह से या किसी और वजह से इन लोगों ने जाहिर तौर पे अभी कुछ अरसे के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि अगर माहिरीन मौजूद हों और अजल गिरफ्ता भी मौजूद हों तो बड़ी जल्दी ये समझ आती है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपने इख्तियार की है, ये बिल्कुल एक बेइख्तियारी फितरी चीज़ है जो एक मासूम बच्चा 3, 4, 5 साल की उम्र पे अपने रद्द-ए-अमल से जाहिर करता है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो इन लोगों के बारे में मज़ीद जान सकेंगे, और जिसको आप जान जाएं उसको फिर इंसान पहचान भी लेता है और मान भी लेता है, और सारी बात यहाँ पे मान जाने की है। हमारे साथ रहिए, मुख्तसर सी ब्रेक है, उसके बाद ये जानने और पहचानने का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।